हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज स्टॉल 999 माय चैनल में एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मंगल ग्रह द्वितीय स्थान में होने से आपके जीवन में क्या क्या फल आते हैं और क्या क्या इसका आबोध होता है। मंगल ग्रह के द्वितीय स्थान में होने पर यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में मंगल स्थित हो तो इनका क्या प्रभाव होता है, इसी बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इनके जीवन में क्या क्या फलित घटित होती है ज्योतिष में, और क्या क्या इनकी दशा अंतरदशा में क्या क्या कारण बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की ओर। दोस्तों, हमें सर्वप्रथम ज्ञात करना है कि कुंडली में मंगल कर्क राशिगत बैठे हैं और ये इनकी नज़र अष्टम स्थान में जारी है। सप्तम दृष्टि माने तो अष्टम भाव पे इनकी नज़र जारी है। मकर राशिगत, मकर का स्वामी शनि और मंगल की विशेषता मित्रता इतनी खास नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि द्वितीय भाव किसका कारक होता है। वाणी, कुटुंब, परिवार इत्यादि संबंधी का कारक होता है। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ, जिसी की भी कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में कर्क राशिगत होंगे तो कर्क राशिगत मंगल नीच में माने जाएंगे। नीच भाव में अभी स्थित है इनका मंगल, जिस भी जातक की यह कुंडली है। तो इस स्थिति में यह थोड़ा इनका गलत प्रभाव होगा मंगल देव का, और कर्क राशि का नीच माने गए हैं। तो इनकी दृष्टि मकर राशिगत जारी है अष्टम भाव में। तो थोड़ा जीवन में धन संचय करना इनके लिए बहुत ही कठिनाइयों के पश्चात इनके जीवन में धन संचय हो पाता है, क्योंकि ये द्वितीय भाव कुटुंब, वाणी इत्यादि एवं धन संबंधी का कारक माना जाता है। तो दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में मंगल द्वितीय स्थान में होता है वह विद्वान नहीं होता है, वह विद्वान नहीं बनाएगा। क्योंकि आपने देखे होंगे आपकी लाइफ में कितने लोग ऐसे होंगे कि जो कम पढ़े लिखे हों और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा प्रकार का ज्ञान है। इस प्रकार से यह ऐसे ऐसे आसार करता है, क्योंकि मंगल द्वितीय बैठने पे, कर्क राशिगत बैठने पे, तो ये विद्या इत्यादि संबंध में थोड़ा वंचित रखेगा। थोड़ा परिश्रम में और स्मरण शक्ति को थोड़ा मैं मान के चलूँ तो कमजोर करता है। इसी प्रकार स्वराशिगत हो तो, जैसे स्वराशिगत अपनी मेष राशि में होते तो अच्छा प्रभाव देते, पर इनकी इस अवस्था में हम देखें तो ये जिनकी ये कुंडली है, ये एक पुरुष की कुंडली है। इनका विवाह इत्यादि हो चुका है। तो मैंने एग्जाम्पल में इसे इसलिए दे रहा हूँ कि जिस जातक की ये कुंडली है, इनकी जो पत्नी थी, इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल चला और उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु की ग्रास बन गई इनकी पत्नी। क्यों? क्योंकि इनका द्वितीय भाव का मंगल, मैंने अधिकतर देखा है, अभाव हुआ है मुझे, कि यह पत्नी संबंधी के लिए थोड़ा बेकार माना जाता है पुरुष की कुंडली में ज़्यादातर, या उससे क्लेशबाजी इत्यादि वाद विवाद होना दाम्पत्य जीवन में पत्नी के लिए, और या उसे कोई रोग संबंधी हो जाना, रोगग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो जाना, ऐसे ऐसे कारण बनाता है मंगल। जिसके द्वितीय स्थान में जिस पुरुष के मंगल कर्क राशिगत हो और धनु राशिगत सप्तम या इधर शुक्र होता, बट इसमें इस कुंडली में शुक्र राहु के साथ ग्रस्थित भी है। तो इसी प्रकार जो इनकी पत्नी इत्यादि संबंधित में दाम्पत्य जीवन में यदि मृत्यु संबंधी ना हो तो इनके जीवन में थोड़ा बहुत तनाव इत्यादि, दाम्पत्य जीवन में तू मैं इत्यादि बहस होना, क्लेशबाजी झगड़े इत्यादि ज़्यादातर होना, और थोड़ा बहुत तनाव इत्यादि का कारक माना जाता है मंगल। इस प्रकार से इनके जीवन में फल देना था, बट इनके जीवन में यह फल हुआ, मैंने इन्हें बता दिया था कि आपके द्वितीय स्थान में मंगल है, थोड़ा ये पत्नी संबंधी के लिए अशुभ रहेगा। क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल और शुक्र ग्रस्थित होकर सप्तम ग्रह दाम्पत्य जीवन, जो पत्नी भाव संबंधी भी माना जाता है, शुक्र कारक ग्रह पत्नी के पति पत्नी इत्यादि संबंधी कारक माना जाता है। इसे हम यदि देखें तो अच्छे से इससे आबोध हो जाता है, इससे पता लग जाता है कि हमें अपना लाइफ पार्टनर कैसे मिलने वाला है, दिखने में कैसा है, आगे का दाम्पत्य जीवन के बारे में हम पता कर सकते हैं। बट इन जिनकी ये कुंडली है, इनके साथ ये हुआ कि इन्हें जैसे विवाह संबंधी हुआ तो 1-1.5 साल के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु संबंधी हो गई। क्योंकि
मंगल द्वितीय स्थान में था, वो यह कार्य अवश्य कराता है। और वो भी कर्क राशि का नीच भाव में बैठा है, तो ये पत्नी संबंधी को इसने रोग ग्रस्तित किया और रोग के कारण वही उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार में दोस्तों आपको बताता हूँ, यदि आपके जीवन में कर्क राशिगत मंगल ऐसा हो तो आप मूंगा इत्यादि रत्न पहनोगे, तो उससे आपके जीवन में जो बात घटित होने वाली है वो नहीं होगी। क्योंकि ज्योतिष आपको सब ये समझते हैं कि भाग्य 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 भविष्यवाणी इत्यादि, ये कुछ नहीं है। ज्योतिष से हम अपने अनिष्ट होने का पता कर सकते हैं। एक श्लोक में बोला गया है, चतुरंगम बलो ये तो जगति वसमानते अहम पंचांग बलवानम आकाशम वसमाने। ज्योतिष आपके अनिष्ट होने का आभास करा सकता है। आपके साथ कोई गलत चीज कल घटित होने वाली है या कुछ गलत होने वाला है, इसका आभास करा सकता है ओनली दशा इत्यादि, अंतरदशा, महादशा इत्यादि देख के। और यदि हमारी फलित अच्छी हो तो जिस प्रकार, तो मंगल ग्रह स्पष्ट यह बता दिया था। मैंने देखा जब उनकी दशा चल रही थी उस टाइम मंगल की, तो मैंने बताया कि ये बात है, ऐसी ऐसी बातें घटित होगी, तो इस जातक के साथ वह बात घटित हुई। इसी प्रकार यदि दोस्तों किसी को अपनी कुंडली की विश्लेषण वगैरह या कुंडली दिखानी हो, जन्म पत्र संबंधी कोई भी कार्य हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपना डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम वगैरह दे सकते हो, और मैं आपको आपकी कुंडली का ऑनलाइन विश्लेषण लाइव आऊँगा, तो उस टाइम आपकी कुंडली को देख सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय भाव का मंगल पत्नी संबंधी थोड़ा खराब मानूंगा, अर्थात यौवन अवस्था में विदुर हो जाना। ये यौवन अवस्था में विधवा या पति की मृत्यु हो जाना या पत्नी की मृत्यु हो जाना, विदुर या विधवा इत्यादि होने के चांसेस बनाता है। इसी प्रकार या दूसरे संबंधित में दुर्भार्य योग, विवाह संबंधी दो विवाह के योग भी बना देता है ऐसा मंगल, जिसे कर्क राशिगत नीच भाव में हो, जैसे पत्नी के साथ तलाक, बातें नहीं बनना, तलाक इत्यादि होना, और रिश्ता ज्यादातर नहीं चलना, दाम्पत्य जीवन में विशेषता क्लेशबाजी होना, ऐसे ऐसे आसार मंगल के होंगे। और मंगल कर्क राशिगत बैठे हैं, तो कर्क राशिगत निश्चित ये है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई इनके साथ घटित हो रखी है। और इनके जीवन में जब मैंने बताया कि उपाय यह करे, तो उसके बाद उन्होंने जब मूंगा धारण किया, मंगल का एक टोटका होता है उसे किया, उसके बाद इनके जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा फल प्रभाव मिला और इनके जीवन में शुभ फल मिलने बैठ गया। तो क्यों, जब मंगल यदि नीच अवस्था में चले, जब उसकी दशा चलेगी, तो उसका प्रभाव, वह अपना प्रभाव जैसा अच्छा देगा उसी प्रकार वो गलत प्रभाव देगा, शुभ अशुभ फल। ऐसा नहीं कि ग्रह शुभ ही फल देते हैं या अशुभ ही फल देते हैं, जब शुभ फल देंगे तो अशुभ फल भी जरूर देंगे। जिस हिसाब से आपके जन्म कुंडली में जिस हिसाब से ग्रह स्थित होंगे उसी हिसाब से आपके जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। इसी प्रकार यह व्यसन इत्यादि वगैरह में भी बहुत केसेस देखे हैं मैंने, व्यसन इत्यादि होना, जैसे बीड़ी इत्यादि, सिगरेट, ये मदिरा संबंधित पान करना, ऐसे ऐसे संगति करवाता है, ऐसे ऐसे दोस्ती यारी संबंधित में फंसाता है। और इसमें वह केस इत्यादि वगैरह कोर्ट कचहरी जाने के चांसेस भी बनाता है द्वितीय भाव मंगल, क्योंकि द्वितीय भाव मंगल बैठा है। प्लस मैं इस कुंडली में देखूं तो राहु और ग्रस्थित हो रखे शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, राहु और केतु के अंदर। तो सूर्य ग्रहण स्पष्टता है, बुध के साथ भी ग्रस्थित है और शुक्र के साथ भी ग्रस्थित है। यदि किसी को कुंडली संबंधी ऐसे आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका में ऐसे योग बनते हैं, तो आप जैसे सूर्य ग्रहण बन रहा है तो सूर्य ग्रहण के दिन जल का अर्घ है ना दे दीजिए, उससे सूर्य ग्रहण आपके कुंडली से हट जाएगा और आपका जो सूर्य है, सूर्य ग्रह, वो अच्छा आपके जीवन में प्रभाव करेगा। जैसे ये अब मैं इन्हें बता दूं, जैसे नौकरी संबंधित में बहुत विचलित होते हैं, भटकते हैं, इन्होंने अपने जीवन में परिश्रम ज्यादा किया, भटकाव बहुत आया इनकी लाइफ में, क्योंकि कर्म स्थान में नौकरी संबंधित में इनके शनि, राहु, सूर्य, बुध, इन्होंने कभी सोचा कि मैं बिजनेस कर लूं, कभी नौकरी कर लूं, कभी कहीं, ऐसे ऐसे इनके जीवन में आसार हुए, भटकाव हुए। इस कारण से वे जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमें अपनी कुंडली को महीने या कुछ साल में, 1 साल में, 2 साल में अपनी कुंडली को अवश्य और अंतर्दशा इत्यादि वगैरह देखना चाहिए। उसी प्रभाव से आप यदि उपाय टोटका करोगे तो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव रहेगा। फिर चलते हैं वीडियो की ओर। यदि द्वितीय भाव का मंगल कर्क राशिगत बैठा हो तो धन संचय करने में थोड़ा कठिनाइयाँ आती है, और डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी एवं भविष्यवाणी इत्यादि
जैसे कोई ज्योतिषी बने जिनका मंगल द्वितीयस्थ हो, वो ज्योतिषी का काम करे, एस्ट्रोलॉजर का काम करे, तो उनकी जो भविष्यवाणी होती है वह असत्य होती है अधिकतर। ऐसे ही डॉक्टर और वकील समिति के लिए भी द्वितीय भाव का मंगल थोड़ा बेकार माना जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में ऐसे-ऐसे कोई बातें घटित होती है या आपको विश्लेषण कराना है, तो ये मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा नंबर या डेट ऑफ बर्थ, और इसी प्रकार अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। जय माता दी दोस्तों।